सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामय नमामि श्रीमद्देव तत्त्वज्ञानमविद्म्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 9th चैप्टर पे आए हैं। 9वें अध्याय का 20वां श्लोक आज हमारा है। राजविद्या राजगुरु योगो नाम प्रथम अध्याय। We will chant from 20 to 25 slokas. त्रैविद्यामां सोमपापूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशाय क्षीणे पुण्ये मध्यलोकं विशन्ति एवं त्वयि धर्ममनुप्रपन्नाः तथागतं कामकामालभन्ते अनन्यान् चिन्तयन्तो मां ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेनादश्च वर्तिते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। हमने इस टॉपिक को लास्ट क्लास में पूरा किया। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। इसके आधार पे बहुधा विश्वतो मुखम के आधार पे 4 श्लोक हमने देखे। और परमात्मा ही सारे जगत में सभी रूपों में सभी नामों में वही विराजमान है, विद्यमान है। इस बात को प्रमाणित किया गया। अब भगवान 20वें और 21वें श्लोक में जो लोग ईश्वर की इस तरह से आराधना नहीं करते हैं उन श्लोकों में क्या बताया? आराधना करने वाले एकत्वेन पृथक्त्वेन। यहाँ पे आराधना नहीं करने वाले लोग के बारे में बताया गया। अब वो कौन है, क्या करते हैं, उन्हें क्या मिलता है, इन सारी बातों को ये 20 और 21 नंबर के श्लोक में बताया गया है। आइए हम उसे देखते हैं। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः। संधि अलग कर रही हूँ। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैः इष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम् आसाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। देखिए
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं त्रैविद्याः, माने तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्म को करने वाले लोगों को त्रैविद्या कहते हैं। कुछ याद रहा? तीनों वेदों में जो विधान किया है, ऐसा करना वैसा करना, ये नहीं करना वो नहीं करना, तो तीनों वेदों में जो विधान किए हुए सकाम कर्म, माने सकाम कर्म माने आपकी क्या इच्छा है उसके मुताबिक ये यज्ञ करो, ये हवन करो, ये पूजा करो, ये पाठ करो, एक्सेट्रा। तो तीनों वेदों में सकाम कर्म करने वालों को जो विधान किया है, तो वे लोग ऐसा कर्म करने वाले लोग हैं, उनका नाम है त्रैवेद्या। अब समझ में आए? सोमपाह माने सोम रस को, सोम पा माने पीने वाले, सोम रस को पीने वाले सोमपाह। पूत पापाह, पूत माने खत्म हो गया है, पापाह माने पाप, जिनके पाप खत्म हो गए हैं, लेकिन और उससे ये पूत पवित्र हो गए हैं, पूत माने पवित्र हो गए हैं। तो पाप रहित पुरुष मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। हेलो, हर एक जगह पे एक ही टाइप से मीनिंग नहीं रहता है, थोड़ा समझना पड़ता है, तो ग्रंथों का आचार्य का सहारा लेना पड़ता है। तो देखिए, पूत पापा शब्द का टिप्पणी किया है गीता प्रेस के पदच्छेद अन्वय बुक में। स्वर्ग पाप प्राप्ति के प्रतिबंधक देव ऋण रूप पाप से पवित्र होना समझना चाहिए। माने मुझे स्वर्ग चाहिए, तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो पाप नड़तर है, बाधा है, ऑब्स्टेकल है, वो पाप जिसके खत्म हो गए, सारे पाप खत्म हुए वैसा नहीं समझना है, नहीं तो कुछ भी मीनिंग कर लेते हैं लोग। तो देव ऋण रूप माने देवताओं का हमारे ऊपर ऋण है, इंद्र देव, वरुण देव, अग्नि देव, हमने उनकी आराधना करके इस ऋण को खत्म किया है, और कोई ऑब्स्टेकल माने स्वर्ग प्राप्ति के देवता लोक में जाने के कोई भी कर्म को बाधा रूप कर्म है वो बचा नहीं है, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, पूत पापा। आई बात समझ? तो पाप रहित पुरुष माम यज्ञैहि इष्ट्वा, मुझे यज्ञों के द्वारा पूजन करके, इष्ट्वा माने पूजन करना, करके पूज कर, स्वर्गति प्रार्थयन्ति, स्वर्ग की गति को चाहते हैं। माने तीन त्रैविद्या लोग जो सकाम कर्म वाले हैं और ऐसे कर्मकांड करते हैं, और सोमपाहा सोम रस को पीने वाले लोग, पूत पापाहा देव ऋण इसका बचा नहीं है, ऐसे पाप रहित लोग मुझे यज्ञ के द्वारा पूजन करके स्वर्गति की माने स्वर्ग की चाहना करते हैं, अथवा स्वर्ग की चाहना करते हैं माने, अथवा माने ये मृत्यु के बाद और जीते जी शोभन परिस्थिति की कामना करते हैं। स्वर्गति में दोनों अर्थ समाया हुआ है, शोभन परिस्थिति और स्वर्ग, मृत्यु के बाद स्वर्ग, जिंदा है तो अच्छी परिस्थिति चाहिए मुझे, ऐसी कामना कौन करते हैं, त्रैविद्या सोमपा पूत पापा, ये यज्ञ करते हुए ये कामना करते। ते पुण्यम आसाध्य सुरेंद्र लोकम, वे पुण्य को प्राप्त करके, माने पुण्य जब करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो पुण्य के फलस्वरूप सुरेंद्र लोकम आसाध्य, स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर उन्हें मिलता है स्वर्ग। और क्या करते हैं, दिव्यान अश्नंति दिव्यान देवी देव भोगान, अश्नंति माने भोगना, खाना, वैसे तो अश्नंति माने खाना बट भोगना, दिव्यान देवी देव भोगान माने देवी माने स्वर्ग में,
दिव्यान देव भोगान अश्नन्ति, दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। कौन लोग? यज्ञ करने वाले। मूल बात है यज्ञ दृष्ट्वा अश्नन्ति देव भोगान, ये मुख्य वाक्य बना आपका। यज्ञ करके देवता के भोगों को प्राप्त होते हैं, ये मुख्य वाक्य बना। लेकिन उसके आसपास देखते हैं हम सारी बातें। तो वे लोग देवताओं के भोगों को प्राप्त करते माने स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, माने इन स्वर्ग भगवान कहते हैं कि यदि तुम्हें स्वर्ग चाहिए, भगवान इधर ही परिस्थितियों की विकटता दूर नहीं होती है, इधर ही परिस्थिति ऐसी चलती रहती है। भगवान पहले इधर परिस्थिति को शोभन करो। भगवान कहते हैं यस, इस जन्म में जब तू जिंदा है तभी तुम्हें बहुत अच्छी परिस्थिति मिलेगी, मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलेगा। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें त्रैविद्या बनना है, सोमपा बनना है, पूत पापा बनना है और फिर मेरा यज्ञ करना है। हम लोग कैसे यज्ञ करते हैं? कोई त्रैविद्या पता ही नहीं कि पुजारी जो पूजा करने वाले पंडित जी हैं वो मृत्यु के श्लोक पढ़ रहे हैं या देवता के श्लोक, माने स्मशान वाले या जो देव, माने इतना भी पता नहीं। त्रैविद्या तो बहुत बड़ी बात। सो तो शोभन परिस्थिति चाहिए तो यज्ञ होम हवन करो। कैसे? पहले पूत पापा बनो, सोमपा बनो और त्रैविद्या बनो। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि हमने तो इतना बड़ा यज्ञ करवाया, चंडी होम करवाया, गायत्री होम, लेकिन खास कुछ हुआ नहीं, खास कुछ नहीं होगा, क्योंकि शर्तों को पालन करते हुए यज्ञ करो, अब जाके इमीडिएटली फल मिलेगा। मिलेगा ही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? तो आइए अब हम श्लोक में एंजॉय करते हैं। इस दुनिया में दो श्रेणी के लोग हैं, एक है दैवी प्रकृति वाली महात्मानः, और वहां पे कहा था कि दूसरा है आसुरी प्रकृति। यहाँ पे अच्छे लोगों में ही दो विभाग, ध्यान से सुनना। वैसे दो विभाग है, देवी प्रकृति वाले, आसुरी प्रकृति वाले, लेकिन दैवी प्रकृति में ही दो विभाग है। एक है दैवी प्रकृति वाले महात्मा लोग और दूसरे है धार्मिक लोग। अब देखो, धर्म करने वाले, समझ में आए? धर्म तो करने वाले हैं, नॉट नेसेसरी दैवी प्रकृति के, यही बात है। तो ये जो सिंपल धर्म करने वाले धार्मिक लोग, सज्जन लोग जो है, आस्तिक भी है क्योंकि उनको भगवान में, वेदों में श्रद्धा है, परंतु उनकी प्रकृति दैवी नहीं है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, ऐसी प्रकृति नहीं है। सत्यम ज्ञानम, सत्यम, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ये वाली प्रकृति नहीं है। अपरिग्रह, अस्तेय, ये वाली दैवी प्रकृति नहीं है। सिंपल आस्तिक लोग है, धार्मिक लोग है, सज्जन। ये नई बात समझ में आई है? माने हम अपने को दैवी प्रकृति मानना, यदि है तो मानो, नहीं तो मत मानो। देन यू आर सिंपल धार्मिक पर्सन। अब आगे थोड़ा सा आगे चलते या क्लास एंड होते होते धार्मिक व्यक्ति एंड भक्त व्यक्ति, उसमें भी फर्क है, ये भी मैं बता रही हूँ। शास्त्र विवेक के द्वारा पढ़ा जाता है और शास्त्र को समझने के लिए विवेक बुद्धि चाहिए। ऐसे ही जब कर लिया और मैं पा लिया भगवान, नहीं मिलेगा। क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे कहाँ आगे बढ़ना है, क्या रास्ता है मेरे लिए, ये सब समझना पड़ता है। और मोस्टली गुरु होने से ये इजी जाता है, अन्यथा डिफिकल्ट जाता है। इसको ये पूत पापाः यज्ञ दृष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते, इस बातों को 7वें अध्याय के साथ जोड़िए। 7वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा था? देवताओं की पूजा का वर्णन किया था। कामैस्तैतैः हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवता। देखिए ध्यान से समझना इस बातों को, हम क्या कर रहे हैं हमें समझेगा। तो
काम ही तई उन उन कामनाओं के द्वारा, मैंने अपने हृदय में जो जो कामनाएं आती है, सोच चाहिए तो बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, जो भी कामनाएं आती है उससे हृतक ज्ञानाहा, उनका विवेक खत्म हो गया है। कामना यदि बढ़ गई तो विवेक को नष्ट कर देती है। और हमने देखा है किसी कामना के पीछे हम पड़ते हैं तो हमें विवेक शक्ति रहती ही नहीं है कि ये सही है या गलत। ऋतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः, वे ईश्वर की शरण में नहीं जाते, वे अन्य देवता की शरण में जाते हैं। तो कैसे जाते हैं? कहते हैं तम तम नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया, प्रकृति के अनुसार माने अपने स्वभाव के अनुसार वे देवता को पसंद करते हैं। जिसको वैराग्य चाहिए, ज्ञान चाहिए, शंकर भगवान को पसंद करेंगे, धन चाहिए, लक्ष्मी माँ को पसंद करेंगे, अलग अलग देवता को पसंद करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। और उनके आराधना के लिए जो जो नियम बनाए हैं, तम तम नियम आस्थाएं, उन नियमों का पालन करते हैं और फिर उस देवता की आराधना पूजन करते हैं। राइट? ऐसे ही कुछ भी कैसे भी नहीं किया जाता है। कुछ पकेगा नहीं, फिर कुछ फल जो चाहिए फल वो नहीं मिलेगा। ये लोग उपासना करते हैं, ये लोग व्रत बंध है, यानी उन्होंने व्रत लिया है, कमिट किया है कि मैं अनुष्ठान करूंगा। और ये जो देव प्रपत्ति करने वाले लोग हैं, देवताओं की शरण में जाने वाले लोग हैं, ईश्वर के नहीं, इसकी देवता की शरण में जाने वाले लोगों की चर्चा भगवान यहाँ पे 20 और 21 नंबर के श्लोक में करते हैं। क्लियर? मेरी क्लियर? देखो, तो 7वें अध्याय में जो बात भगवान ने कही थी, जो लोग देवताओं की प्रपत्ति करते हैं, नियम पूर्वक देव पूजन करते हैं, तो उन्हें विहित फल भी प्राप्त होता है। यही बात भगवान यहाँ पे कहते हैं, माम यज्ञे ही इष्टवा। कुछ लोग हैं जो मुझे यज्ञ द्वारा मेरा पूजन करते हैं, आराधना करते हैं। ऐसे धार्मिक लोग भजन पूजन करते हैं और ये सत्कर्म करके पवित्र होते हैं। विधि पूर्वक यज्ञ करने के लिए उन्हें वेदों का ज्ञान भी बनता है। आप नहीं तो कुछ भी तो कैसे भी तो करते हैं। हमने देखा है लेफ्ट हैंड से बच्चे, इधर इधर कैंप हुआ, लेफ्ट हैंड से बच्चे फूल डालते हैं, हम सिखाते हैं कि राइट हैंड से डाल। किस देवता को कौन सा फूल, कौन सी मंत्र जानना पड़ता है। तो इसलिए ये लोग मूढ़ लोग नहीं है, दे आर विद्वान, दे आर बुद्धिमान, दे आर पढ़े लिखे लोग हैं, वेदों को पढ़े हुए लोग हैं। इसलिए उन्हें त्रैविद्या कहा है। त्रैविद्या माने तीनों वेदों के कर्मकांडात्मक भाग से जो ज्ञान है, किसका ज्ञान? कर्मकांड का, ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं, कर्मकांड का ज्ञान वाले, कर्मकांड का जो ज्ञान है उसे जानने वाले लोगों को और उसके द्वारा संपन्न होकर यज्ञ करने वाले लोगों को त्रैविद्या कहा है। त्रैविद्या शब्द का अर्थ मुझे क्लियर हुआ? यहाँ तो एक वेद का भी ज्ञान नहीं है, वेद का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, जरा भी कुछ भी नहीं। ऐसे लोग आराधना करते हैं, वे नराधम नहीं है, वे आसुरी संपत्ति वाले नहीं है, वे धार्मिक है, सज्जन है, परंतु ये देवता की शरण में जाते हैं और फिर पूजन करते हैं। ईश्वर की क्या चाहते हैं? वे यज्ञ करते हैं, क्या चाहते हैं? स्वर्गति प्रार्थयन्ते। देखो श्लोकों को कैसे मनन किया जाता है। स्वर्गति प्रार्थयन्ते, वे लोग स्वर्ग की इच्छा करते हैं। प्रार्थयन्ते माने इच्छा करना, चाहना। जब तक इस जीवन में है वे शोभन परिस्थिति, अच्छी परिस्थिति की कामना करते हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग मिले ऐसी कामना करते हैं। इसलिए ये लोग कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं? नॉट एग्जैक्टली वैल्यू सिस्टम को संपन्न किए हुए लोग, लेकिन
वे लोग भी संयमी है, तपस्वी है, क्योंकि उन्हें व्रत करना है, उन मंत्रों को पढ़ना है, समझना है, चैंट करना है और उस व्रत को जीना है। व्रतबंध लोग हैं, इसलिए लोग एक अलग कैटेगरी के लोग धार्मिक लोग हैं। सोमपाहा पूत पापाहा, मतलब क्या हुआ? सोम रस को पीने वाले लोग हैं और इसलिए पवित्र हो गए हैं। ओह अच्छा, फिर हम क्यों उपासना करें, अनुष्ठान करें 1.25 लाख के, या फिर जितना मंत्र में अक्षर है उतने लाख के? जैसे पंचाक्षर मंत्र में 5 अक्षर है, लेटर है, तो 5 लाख करना पड़ता है। ये उपासना के बहुत सारे नियम है। तो हम क्यों करें? चित्त शुद्धि के लिए हम सोमरस पी लेंगे। सोमरस कौन पी सकता है? अभिप्राय ये है कि जब आप यज्ञ करेंगे तभी सोमवल्ली आए, सोमवल्ली से सोम वृक्ष के पत्ते, सोमवल्ली के पत्ते लेके आएंगे, फिर उनका कुछ मंत्रोच्चार करना होता है और फिर वो सोमरस पीने को होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आपको यज्ञ का संकल्प करना पड़ेगा, और यज्ञ के संकल्प करने के लिए आपको तो अविद्या बनना पड़ेगा, 3 वेदों को समझना पड़ेगा, उनका यज्ञ का नियमों का पालन करना पड़ेगा, व्रतबंध होना पड़ेगा, तपस्वी होना पड़ेगा, संयमी होना पड़ेगा। क्योंकि व्रत तो संयमी लोग ही कर सकते, नहीं तो कल एकादशी है, बड़ी एकादशी, कल तो मैं अवश्य उपवास करूंगा ही। मैं साबुदाना खिचड़ी खा के, मैंने थोड़ा फलाहार खा के करूंगा। हाँ, वाइफ ने बोला ठीक है, अच्छी बात। और फिर शुरू हुआ, पोहा बनाया, इडली बनाया, हो गया। व्रतबंध माने सालों तक, 1 साल 2 साल 3 साल तक व्रत लेना पड़ता है, तब जाके बड़े बड़े यज्ञ कर सकते हैं। जब बार बार ऐसी तपस्या होती है तब व्यक्ति पूत पापाह होता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, तब उसे यज्ञ करने को मिलता है और फिर उसमें सोमपान करने को होता है। तो ऑलरेडी यू आर पूत पापा ओनली, ऑलरेडी आप पवित्र हुए, सोमरस पी के 100% पवित्र हो जाएंगे। तो व्रत और यज्ञ के अनेक नियम है, उनका पालन किया तो यज्ञ सार्थक होता है, तब जाके सोमरस उसका फल प्रकट करता है। तो ये यज्ञ हवन करने चाहिए, करवाने चाहिए, उससे आदमी संयमशील बनता है, तपस्वी बनता है और पवित्र बनता है। और जो शोभन परिस्थिति की आप कामना करते हैं, अच्छी परिस्थिति की, वो अच्छी परिस्थिति आपके जीवन में आती है। बेटे बेटी की शादी नहीं होती, तो आप करते रहो, जब वो बैलेंस हो जाएगा तब परमात्मा आपको शोभन परिस्थिति माने अच्छी परिस्थिति देंगे, बेटी शांति से ससुराल में जाएगी, सुखी रहेगी, एक्सेट्रा। तो ये बात है यहाँ पर। तो यहाँ माम शब्द, माम यज्ञ ही ईश्वर, माम शब्द का अर्थ भगवान विशुद्ध चेतन नहीं करते हैं, भगवान भाष्यकार अधिष्ठान रूप नहीं करते हैं, सर्वात्मा रूप नहीं है। माम माने मैं, वो परमेश्वर की बात नहीं है। वेदोक्त कर्मकांड के अंदर यज्ञ द्वारा जो देवता है वो भगवान कहते हैं, उनकी उपासना बताई गई है। क्योंकि सुन लेना, समझ लेना, इस बात को ध्यान से समझ लेना। भक्ति साधना ये सब ऐसे ही करते हम, और सब्जियों का भाव और साड़ी का भाव या कपड़ों का माने मॉल में हर चीज का बहुत समझदारी प्राप्त करते हैं, और यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है, ऐसे नहीं चलता है। समझिए, भगवान माम शब्द कहते हैं मुझे यजन करके। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये चेतन परमात्मा निर्गुण निराकार या सगुण साकार की बात नहीं है, देवताओं की बात है। तो नियम क्या है? देवता का पूजन करना है, तो जैसे हम पूज्य गुरुदेव या परमात्मा का विग्रह होता है तो चरणों में चंदन अक्षता लगाते हैं या भाल पर लगाते हैं, हाथ पे और पैर पे नहीं लगाते। पर फिर भी जब हम
कपोल पे लगाते, चरणों पे लगाते हैं, अंगूठे पे लगाते हैं, तभी वह जो पूजा है वो किसको पहुंचती है? गुरुदेव को पहुंचती है या देवता को पहुंचती है? तो किसी भी देवता की पूजा हो वो परमात्मा की पूजा है, क्योंकि सारे देवता क्या है? परमात्मा के अंग है। सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण सब परमात्मा के अंग है। तो शरीर के उस बताए हुए, शास्त्रों में बताए हुए, उपासना शास्त्रों में बताए हुए शरीर के किसी भी हिस्से की पूजा करो, जो बताया है उस हिस्से की पूजा करो, वह देही की पूजा ही है, वो परमात्मा की पूजा ही है। जैसे हम गुरुदेव के चरणों में चंदन लगाकर, अक्षत लगाकर किसकी पूजा? अंगूठे की पूजा नहीं, गुरुदेव की पूजा करते हैं। ऐसे किसी भी देवता की पूजा करो वो परमात्मा को ही पहुंचती है। सो ये वैदिक कर्मानुष्ठान करने वाले पवित्र लोग इस तरह से पूजा करके, हवन करके, यज्ञ करके पुण्यम आसाद्य, सेकंड लाइन देखिएगा, पुण्यम आसाद्य, पुण्य की प्राप्ति कर लेते हैं। और बार बार इस तरह के हवन, यज्ञ, जपा करते, हम तो एक यज्ञ या एक अनुष्ठान करते हैं, सोचते हैं अभी तक फल नहीं मिली, अभी तक फल नहीं मिली। ऐसे नहीं होता है सब। आपके कंप्यूटर की और आपकी गाड़ी की कीमत होती है, तो आपकी इस डिमांड की भी कीमत होती है कि मेरे बेटे की शादी हुई, बेटी की शादी हुई, या बच्चा हुए घर में, जो भी, तो उसकी भी कीमत चुकानी पड़ती है आपको। दान करो, धर्म करो, जपा करो, अनुष्ठान करो, यज्ञ करो, बहुत कुछ करना पड़ता है। सो बट गाड़ी के लिए हम 5 साल वेट करके, हर महीने इतना इकट्ठा करके फिर 5 साल के बाद BMW ले सकता हूँ। वहाँ 5 साल तक, यहाँ तो 3 महीना 6 महीना हुआ कि अम्मा जी अभी तक कुछ हुआ नहीं, अभी तक कुछ हिला नहीं। क्या समझ है हमारे लिए, हम क्या समझते हैं कि भगवान इतना सस्ता नहीं है, या भगवान के बताए हुए जप अनुष्ठान वगैरह इतने सस्ते नहीं है। सो जब आपका पुण्यों का संग्रह हो जाता है तब सुरेंद्र लोकम आसाद्य, आसाद्य से दोनों बाजू ले सकते हैं। तो सुरेंद्र लोक को माने इंद्र लोक को जाते हैं, माने स्वर्ग को जाते हैं। कब? पुण्य का संग्रह होने के बाद, नॉट बिफोर दैट। और फिर अश्नंती दिव्यान देवी देव होगा। अश्नंती माने भोग को भोगते हैं। कौन से? दिव्य लोग में देव भोगान, देवताओं के भोगों को ऐसे लोग भोगते हैं। वे अपने पुण्य के यान पर चढ़कर इंद्रलोक जाते हैं, वहां जाने के लिए और कोई उपाय नहीं है सिवाय पुण्य। शोभन परिस्थिति में जाने के लिए भी पुण्य का यान ही काम लगता है। माने पुण्य इकट्ठा करो, एक लिमिट तक, एक सीमा तक पुण्य इकट्ठा हो जाएगा तो परिस्थिति आपकी शोभन हो जाएगी, माने अच्छी परिस्थिति मिल जाएगी, बच्चा हो जाएगा, शादी हो जाएगी। आप जैसे धन इकट्ठा करके फिर आपको संसार की चीजें मिलती, ऐसे ही आप पुण्य इकट्ठा करो, आपकी परिस्थिति अच्छी हो जाएगी। मैंने अभी जो आप दुखी दुखी है, ये नहीं है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं, सब ठीक होएगा। सो ये धार्मिक लोग हैं, पवित्र लोग हैं, सुसंस्कृत लोग हैं, वैदिक लोग हैं, व्रतबंध लोग हैं और श्रद्धावान है, तपस्वी है, संयमी है। ऐसे जो लोग हैं उनकी कामना इस तरह के यज्ञानुष्ठान से अथवा जपानुष्ठान से पूर्ण होती दिखाई देती है। परमात्मा कहते हैं कि पूर्ण होती ही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा ना, यज्ञ किया, पुण्य मासाद्य, पुण्य प्राप्त किया, स्वर्ग गति को प्राप्त किया, देवताओं के भोगों को भोगा, और आगे देखेंगे क्या होता है उसके बाद। तो इस तरह से यहाँ पे ये धार्मिक लोगों की बात की है। ज्यादातर लोग, हर लोग, अटेंशन प्लीज, ज्यादातर लोग धार्मिक होते हैं, दैवी प्रकृति वाले लोग बहुत कम होते हैं, है ना। ये सत्य अहिंसा का पालन कर, जप तप तो कर लिया, हवन करा लिया, कुछ दान कर लिया, लेकिन दैवी प्रकृति वाले लोग अलग होते हैं। और सभी धार्मिक लोगों में भी और एक बात ध्यान से सुन लेना, सभी धार्मिक प्रकृति वाले लोग
ईश्वर को ही पूजते हैं ऐसा नहीं, बहुत सारे परसेंटेज में लोग देवता को भी करते हैं। सही बात। कितने सारे विभाग हुए, आसुरी प्रकृति, दैवी प्रकृति। ये दैवी प्रकृति में भी हम जो मिक्स कर लेते हैं हमारी समझ में या बातों बातों में कि ये देखो हवन करते, ध्यान करते, जप करते, लेकिन दैवी प्रकृति में भी दैवी प्रकृति अर्जित किया हुआ व्यक्ति अलग है और धार्मिक व्यक्ति अलग हो गया। अब धार्मिक व्यक्ति में भी देवता पूजन करने वाला अलग हो गया और ईश्वर पूजन करने वाला अलग। आर यू गेटिंग? कितनी बातें सोचनी होती है, हम तो एक ही कैटेगरी में सबको बिठा देते हैं और कुछ भी सोच लेते हैं। ऐसे नहीं होता है, इसलिए हम लोग पहले 51,000 का जप देते हैं, छोटा अनुष्ठान, फिर 1,15,00,000, फिर 3 बार 1,15,00,000 करो, फिर जितने मंत्र है, जितने लेटर है मंत्र में, अक्षर है, उतने लाख जप करो। ऐसे धीरे धीरे हम लोगों को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आपकी तो यही समझ है कि बंगलो चाहिए तो 10 साल करना, रिसोर्ट बनाना है अपना खुद का बिजनेस, तो टाइम लगाते हैं। लेकिन इसमें आपको 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 2 साल में क्यों नहीं हुआ। इसलिए इस तरह से कैटेगरी है, दैवी प्रकृति, धार्मिक लोग, आसुरी प्रकृति। ये दैवी प्रकृति में धार्मिक लोग और धार्मिक लोगों में 2 प्रकार, देवता पूजन करने वाले, ईश्वर पूजन। तो इस तरह से सब कुछ समझना पड़ेगा, तब जाकर आपकी साधना में बल आएगा, आपको साधना की और क्लैरिटी आएगी। देखिए और थोड़ा सा देखते हैं। त्रैविद्यामां सोमपाः, इसे आज का श्लोक बिल्कुल, दोनों श्लोक बहुत लाइट श्लोक है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, बट समझना बहुत कुछ है। और ये बिल्कुल आपकी जिंदगी, आपकी साधना के साथ सटे हुए श्लोक है। ये जरा भी ऐसा नहीं कि वे लोग ऐसा कर सकते, नहीं, ये सब आपकी ही बातें, आपके ही मन की बातें यहाँ पे भगवान ने खोली है। तो त्रैविद्या शब्द का अर्थ है, जब वैदिक यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े यज्ञ, मैं जब 2001 में जो ये आया था, भूकंप आया था, तभी मैंने देखा है 1,15,00,000 कुंडी के यज्ञ करते हैं। 1,15,00,000 हवन कुंड बनाकर बड़े बड़े यज्ञ किए थे। अहमदाबाद में थी, अहमदाबाद के संन्यास आश्रम की तरफ से हुआ था, फिर बाकी सारे भी आश्रमों ने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया था। सो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, उसमें 4 ऋत्विक प्रधान होते हैं, 4 ऋत्विक प्रधान होते हैं, बड़े बड़े यज्ञ। एक एक ऋत्विक का जो करणीय है, माने उसको क्या करना है, वो एक एक वेद में उपदिष्ट हुआ है। बड़े यज्ञ में 4 ऋत्विक, एक एक ऋत्विक को एक एक वेद ने आदेश दिया है। पहला है होता, उसका नाम है होता, ऋत्विक का नाम होता, आप लोग पंडित जी बोलते हैं, बट शास्त्र में ऋत्विक बोलते हैं। तो ऋत्विक का नाम होता है होता, वो क्या करता है, देवताओं का आवाहन करता है। सारे देवता, इंद्र, वरुण, आप देखते हैं ना, सब पूजा का स्थापन होता है, तो देवताओं का आह्वान होता है। और ऋग्वेद में उन्हें इस होता नामक ऋत्विक को उसके कर्तव्य कर्म बताए हैं और क्या मंत्र बोलना है वो बताया है। किसमें? ऋग्वेद में ये होता लोगों को आदेश। सेकंड है अध्वर्युः। अध्वर्युः में प्रधान ऋत्विक है, ये भी एक सेकंड नंबर का प्रधान ऋत्विक है। वे क्या करते हैं, यज्ञ में अनुष्ठेय आहुति देने का काम, आहुति देते हैं ना यज्ञ में, तो अनुष्ठेय आहुति आदि सभी कर्म का संपादन करते हैं, या स्वयं करते हैं या यजमान से करते हैं। और अध्वर्यु नामक ऋत्विक का जो कर्म है, वो जो मंत्र पाठ्य है, वह यजुर्वेद में बताया गया है। होता को ऋग्वेद में, अध्वर्यु को यजुर्वेद में। पता था ये सब बात? पता, ऐसे ज्यादा कुछ पता लगेगा नहीं इस जीवन में। अभी वेद पढ़ना बचपन में पढ़ा जाता है, अच्छा
तीसरा है उद्गाता। उद्गाता माने यज्ञ के समय में सामगान करते हैं लोग, तो मंत्रों का उच्चार करते हुए सामगान जो करते हैं वे है साम वेद में उस ऋत्विक को, किसको, उद्गाता को क्या कर्तव्य करना है, क्या मंत्र का गान करना है इत्यादि बातें बताई गई। चौथा है ब्रह्मा। ये ब्रह्मा जो होता है वो ब्रह्मा के चतुर्मुख की तरह ही होता है, वो सभी तीनों के तीनों होता अध्वर्यु और उद्गाता का कर्म को देखता है, और कुछ गलती है तो वो ओम ओम करके बताता है। तो ये काम किसका है, माने एक प्रकार से सुपरवाइजर काइंड ऑफ। तो उनको तो तीनों वेदों का ज्ञान होना चाहिए, तीनों वेदों में उनके लिए आज्ञाएं हैं, और इसलिए मंत्र ब्राह्मणात्मक ऋक ऋजु और साम तीनों वेदों के कर्मकांडीय यज्ञ याग आदि संबंध में जो विद्या है वो सब कुछ इस ब्रह्मा को आती है, और इसीलिए ये याज्ञनिक जो है ब्रह्मा वो तीनों वेदों को जानता है। होता ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और तीसरा सामवेद का। वे जानते हैं सब कुछ, बट मेनली उनके ये वेद है। और ब्रह्मा जी चारों वेदों को जानते हैं। तो त्रैविद्या माम सोमपाहा पूत पापाहा, ऐसे लोग वेद मंत्र से उस सोम रस को अभिमंत्रित करके पीते हैं, और स्वर्ग के प्रतिबंधक देव ऋण रूपी पाप को नष्ट कर देते हैं, इसलिए उन्हें पूत पापाहा कहा है। और वे क्या चाहते हैं, स्वर्ग को। ऐसे जो उत्तरायण मार्ग से जाना चाहते हैं, ब्रह्मलोक चाहते हैं, उन्हें भी पूत पापा कहते हैं। वे ब्रह्मलोक के बाधाओं को नष्ट कर दिया है। वे कैसी प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना कहाँ आई, ऑफलाइन क्लास नहीं है इसलिए आपको कुछ पूछने का मतलब नहीं है, मैं ही बता देती हूँ। नहीं तो बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा दिमाग चलने लगता था, कोई बृहदारण्यक बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। ईशावास्य में आता है प्रार्थना जो है, अग्नेनय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मद्युराणं केनं भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेम। वहां पे कहते हैं, हे अग्नि मुझे उत्तरायण मार्ग से ले जाओ, वो स्वर्ग की नहीं चाहता। इसलिए वेदों में कर्मकांडात्मक भाग में स्वर्ग इत्यादि शोभन परिस्थिति, और ज्ञानात्मक जो ज्ञान माने ज्ञान वाला जो विभाग है वेदों का, ब्रह्म विद्या वाला, उसमें उत्तरायण मार्ग मोक्ष वगैरह के लिए क्लियर है। तो कहते हैं कि मेरे जितने भी दुष्कर्म है, पाप है, उन सब को आप मुझसे पृथक कर डालो हे अग्निदेव, और मुझे कैसे हट गया वो दुष्कर्म पाप, तो फिर आप जा सकते हैं। तो फिर आप उत्तरायण मार्ग की प्रार्थना इस तरह से कहते हैं, युयोध्यस्मद्युराणं एनम, एनम माने पाप, युयोध्यस्मत् ये पापों को दूर करो, भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधिम, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। तो ये है पूत पापा। सोम पाहा जान लो, कभी कभी हिंदुस्तान में तो, भारत में तो बड़े बड़े यज्ञों में ये सोमवल्ली का रस मिलता है, पिया जाता है। हिमाचल से मंगाते हैं, हमने देखा है हमारे गणेशपुरी आश्रम में सब कुछ ये देखा हुआ है। तो सोमवल्ली नाम की एक लता होती है, और शास्त्र कहता है कि वह लता जो है वो शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन चंद्रमा की कला, जैसे एक एक कला बढ़ती है ना, एकम द्वितीय तृतीय, और फिर पूर्णिमा को पूर्ण होता है चंद्र, फिर एक एक कला घटती है, कम होती है, और क्षीण होती है, और फिर अमावस्या को सब कुछ क्षीण होता है। इसी तरह से सोमलता में क्या है, शुक्ल पक्ष में एक एक पान निकलता है, और फिर पूर्णिमा को 15 पान, फिर कृष्ण पक्ष की तरफ जाएगा तो एक एक पान कम होता है। तो ये उसकी चंद्रमा की तरह, इसलिए चंद्रमा में अमृत है, ऐसे सोमलता में भी अमृत है, ऐसा कहते हैं।
और उसे सोमरस, फिर उसमें से सोमरस निकलता है और उसे दिया जाता है। यज्ञे रिष्ट्वा माम स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। यज्ञे रिष्ट्वा शब्द का अर्थ हमने जाना, अपनी कामनाओं के प्रवाह में वे देवताओं का यजन करते हैं, बट वास्तव में तो वे मेरा ही यजन करते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेलो, बिल्कुल अटेंशन से समझना इस बात को। अग्निष्टोमादि यज्ञों द्वारा ये सकामी पुरुष लोग देवादि की, इंद्रादि की पूजा करते हैं। वास्तव में वो पूजा किसकी है? परमात्मा की, क्योंकि इंद्र वगैरह उनके अंग ही है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा, माने आचार्यों ने कहा है। तो वे जब अपनी कामना से अंध होते हैं, माने उसको, उसकी कामना उनके ऊपर हावी हो गई होती है, तो उन्हें कुछ समझता नहीं है। वे उस देवता के पीछे पड़ते हैं और कामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, जप तप पूजा करते हैं। अब वे क्या समझते हैं? मैंने लक्ष्मी की पूजा की, मैंने शिव जी की पूजा किया, इंद्र की, वरुण की, अग्नि की पूजा की, लेकिन वास्तव में किसकी? मेरी ही पूजा करते हैं। उन देव रूपों में मैं ही भासमान हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। किंतु वो लोगों को जो फल मिलता है, जो देवता समझ के उनका यजन करते हैं, उनको अनित्य फल मिलता है। शादी हो गई बेटे की, बच्चा हो गया, कॉलेज में एडमिशन मिल गया जहाँ चाहिए था, एटसेट्रा एटसेट्रा। अनित्य फल है, क्योंकि ये नित्य तो नहीं है। बट वही लोग यदि ईश्वर की आराधना करते, ईश्वर पूजन करते, तो उन्हें मोक्ष रूपी नित्य फल मिलता था। पूजा तो आपको करनी है, उतना पैसा ये उसमें उपयोग में लाना है, उतने पैसों का आपको उसमें नियोजित करना है, उतना समय देना है, उतना पंडित को बुलाना है, जो भी। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के कारण एक तरफ आपको अनित्य फल मिलता है, एक तरफ नित्य। अभी हम अपना अपना सोचेंगे, हम किसकी आराधना करें। जिसकी भी आराधना करो उसे ईश्वर समझ के करो, तो फल बदल जाएगा। और यदि आप देवता समझ के करते हैं तो फिर ऑफकोर्स आपको फल मिलेगा। सतया शुद्धया युक्त तस्याराधन नियते लभते च ततः कामं मय्येव विहितान् हितान्। भगवान कहते ऐसा नहीं कि उनकी आराधना करके तो फल नहीं मिलता, फल तो मैं देता ही हूँ, मुझसे ही निर्दिष्ट फल उनको मिलता है। बट उनको लगता है देवताओं के द्वारा मिला, देवता कर्मों में जाता नहीं, परमात्मा, तो परमात्मा फल देते हैं। और इस तरह से भगवान कहते हैं कि यज्ञ रिष्ट्वा, माम शब्द जो डाला है मुझे, तो देवताओं के जरिए मुझे ही यजन करते, मैं ही, वे ही मेरे अंग है, मैं ही अंगी हूँ, तो मुझे मिलता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि इस तरह से दिव्य देव भोगान अश्नान्ति, ये दिव्य लोक में जाकर, स्वर्ग लोक में जाकर वे देवताओं को जो भोग मिलते हैं, वे भोग उनको भी मिलते। कामान्य कामयन्ते मन्यमानः स कामभिः जायते तत्र तत्र। जो जैसी कामना करता है, मुंडक उपनिषद में कहा, जो जैसी जैसी कामना करते हैं, जिस प्रकार के भोगों के प्रति उसका खिंचाव है, आकर्षण है, उन भोगों को प्राप्त करने के लिए उन स्थानों में वे जाते हैं। सुअर सुअर क्यों बना? माने पिग क्यों बना? क्योंकि उसका अट्रैक्शन वो भोग की तरफ था, जो भोग कर रहा। आगे गेटिंग, जिसका जिस भोग की तरफ है वो चीजें उसको मिलती है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। भुंजित देववत तत्व भोगान दिव्यान निजार्जितान, निज अर्जितान। भागवत जी में कहते हैं, श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि अपने अपने पुण्य की कमाई से वे दिव्य भोगों को देवताओं की तरह भोगते हैं, ये श्रीमद् भागवत कहती है। इसलिए सारे शास्त्रों का ज्ञान होना जरूरी। क्या कहते हैं? ऐसा नहीं कि देवताओं को बढ़िया मिला और बचा घटा आपको मिला, नहीं। जो भोग देवता को मिलते हैं, जो वो भोगते वैसे ही आपको भी भोग मिलते हैं, आप भी वैसे ही वहां पे
रोकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपकी ही बातें करी, हमारी ही बातें हैं यहाँ पे। अब आगे बढ़ जाते हैं हम। अब क्या होता है जब आप गए दिव्य भोगों को भोगा, क्या परमानेंट दिव्य भोग भोग सकेंगे? भगवान कहते हैं सुनो, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्वयि धर्ममनुप्रपन्नाः तथागतं कामकामा लभन्ति। भगवान कहते हैं ते तम विशालम स्वर्गलोकम भुक्त्वा, विशाल स्वर्गलोक को भोग कर वे लोग क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, फिर जब उनका पुण्य खत्म हो गया, जितना पुण्य था उतना, जैसे आपके पास जितना पैसा है उतना समय आप यूएस क्या यूरोप टूर करेंगे एंड अन्य कंट्रीज में जाएंगे, और फिर आप उतना पैसा खत्म होते होते फिर आपको आना पड़ता है वापस अपने भारत। ऐसे जो भी है, सो पुण्य क्षीण होने पर पुनः मर्त्य लोक में आ जाते हैं। एवं त्वयि धर्मम अनुप्रपन्नाः, इस तरह से तीनों वेदों में कर्मकांड के विभाग में जो सकाम कर्मों को बताया गया है उसका पालन करने वाले, उसका आश्रय लेने वाले, अनुप्रपन्ना माने उसका आश्रय लेने वाले लोग, ये जबरदस्त वाक्य है, काम कामा गतागतम लभन्ते, यही मुख्य वाक्य है। वे भोगों की कामना वाले लोग बार बार गतागतम, गत आगत, गत आगत, जाना आना जाना आना, आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं, पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं, फिर पुण्य बनाया फिर स्वर्ग में गए। तो भगवान कहते हैं कि बोर नहीं होता है आपको बार बार पुण्य पैदा करने को, इतना तपस करो, ये करो वो करो, व्रत रखो और फिर सारा वेदों का ज्ञान प्राप्त करो, फिर स्वर्ग में जाओ, फिर स्वर्ग में पुण्य खत्म हुआ वापस गोल 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 गोल। तो मैं बोला ना, मेरे साथ एक कोई थे, वो कहते थे ब्रह्मचारी जी, ये रोज रोज खाने का बड़ा बोर होता है। ऐसे ये हर बार जन्म लेके स्वर्ग में मेहनत करो, सब वेद पढ़ो, ये करो, व्रत लो और फिर स्वर्ग में जाओ, फिर पुण्य खत्म हुआ वापस आओ, वापस आके फिर से वही गुरुकुल में जाओ, भगवान वेद को प्राप्त करो। माय गुडनेस। एनीवे, ये जन्म मरण के चक्कर में कितने जन्मों से, कितने युगों से हम घूमते हैं, देखो चल रहा है चल रहा है। सो ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, ते माने वे लोग, कौन लोग? सोमपा भूतपापा है मतलब विद्या, वे लोग स्वर्ग में गए फिर वापस आते हैं। तो ते शब्द का अर्थ है वे धार्मिक लोग, अगेन आसुरी नहीं, दैवी संपत्ति वाले नहीं, ईश्वर को भजने वाले नहीं, देवता को भजने वाले लोग, सकाम श्रेणी वाले, उनका वर्णन किया गया है, वे व्रतनिष्ठ है, वेदों में आस्था रखते हैं, संयमशील है, लेकिन उनके जीवन में वैराग्य नहीं है। वे ऐश्वर्य की और पदार्थों की कामना करते हैं। वे कहते हैं अच्छी परिस्थिति माने धन इनफ होवे, सब कुछ, सब लोगों के साथ संबंध अच्छे होवे, प्यार होवे जीवन में, हेल्थ होवे, ऐसे ये सब शोभन परिस्थिति की कामना वाले, ऐश्वर्य की कामना वाले लोग हैं, वैराग्यवान नहीं है। देखिए, दैवी प्रकृति वाले वैराग्यवान होते, क्योंकि वो जो वैल्यू सिस्टम फॉलो करना है तो आपको बहुत चीजों से मन उठा लेना पड़ेगा। सो ये लोग शोभन परिस्थिति और स्वर्ग की कामना वाले लोग। तो ते शब्द का अर्थ है ऐसे धार्मिक लोग, प्रार्थयन्ते, वे क्या प्रार्थना करते हैं? स्वर्गति और शोभन परिस्थिति, मतलब वे लोग देहाभिमान वाले हैं, कर्तापना वाले हैं, भोग भोग भोक्ता भाव वाले हैं।
कर्ता भोक्ता भाव उनके अंदर अच्छे से स्ट्रॉन्ग है, देहाभिमान है। किंतु हेलो अगेन एक सूक्ष्म बात समझने जैसी है कि मुख्य रूप से उनकी स्थिति जीव भाव में है। अभी ये और बात आई, ऐसे ये क्लास इजी है, बट ऐसे बहुत छोटी छोटी बातें समझने जैसी। माने हमें यहाँ प्रश्न आता है कि मैं जीव भाव में रहता हूँ या देव भाव में रहता हूँ। जरा समझिए इसके फर्क को। जो जीव भाव में रहता है वह धार्मिक होता है, उसे धर्म का महत्व पता है, क्योंकि धर्म कहता है कि आपको पुनर्जन्म मिलता है, परलोक में जाना होता है, तो परलोक को वो मानता है, पुनर्जन्म को वो मानता है। इसीलिए देह के बाद भी अगला जन्म मेरा सुखद बना रहे ऐसी इच्छा रखता है, और इस कारण वो धार्मिक व्यक्ति जीवन में धर्म का पालन करता है। वह पाठ पूजा इत्यादि करता है और सत्कर्म करता है, यज्ञ करता है। ये सब करता है कौन? जीववादी लोग। माने वे लोग कर्मवादी होते हैं, माने कर्म कांड करते हैं, जो वेद में बताया है वो कर्म कांड करते हुए कर्मवादी कहलाते हैं। तो जीववादी कैसा है? कर्मवादी। पकड़ में आई बात। अब दूसरा देहवादी है। एक जीववादी माने जीव की सत्ता को मानने वाला। तो चार्वाक वगैरह वाले लोग जीव को नहीं मानते, वो बोलते ये देह भस्मीभूत देहस्य किम पुनरागमन, ये देह गया अब सब कुछ गया। ये ऐसे लोग नहीं है। जो देहात्मवादी है वे कैसे हैं? ये भोगवादी है। जैसे जीववादी लोग कर्मवादी होते हैं, देहवादी लोग भोगवादी होते हैं। समझ में आ रहा है? पकड़ में आई बात? जीववादी कर्मवादी, देहवादी भोगवादी। माने जो देह को ही सब कुछ मानता है, मन देह ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं, वे लोग भोगवादी होते हैं। क्यों? जीववादी को क्या है कि आज मेरा ये जीव इस शरीर में है, कुछ समय बाद ये शरीर से निकलेगा, फिर और कहीं जाएगा, तो और जहां जाएगा वो मुझे वहां मुझे शोभन परिस्थिति मिले, इसलिए अभी से हम अच्छे कर्म करते हैं। आया? देहवादी क्या बोलता है? पता नहीं आगे क्या कुछ है ही नहीं, तो वो भोग कर लेता है। वो भोग के प्रति उसकी प्रधानता है, माने प्रायोरिटी उसकी भोग में है। जीववादी की प्रायोरिटी कर्म में है। पकड़ में आई बात? अभी मैंने कितने सारे फर्क धार्मिक में भी। ऐसा नहीं कि भोगवादी लोग देहवादी लोग धार्मिक नहीं होते, वो करते हैं, परंतु जैसे उनको जो कुछ चाहिए वो धर्म से नहीं मिला तो वे अधर्म करने में हिचकिचाहट नहीं करते हैं। दे गो फॉर अधर्म। ये जीववादी लोग अधर्म नहीं करेंगे, क्योंकि उसको पता है कि मैंने ये अधर्म किया, उसका पाप पैदा होगा, और वो पाप मुझे अगले जन्म में या इस जन्म में बहुत सताएगा, है ना, दुख दुख देगा। तो जीववादी लोग समझ में आया। और देहवादी लोग दे डोंट बिलीव, दे डू धर्म, ऐसा नहीं कि नहीं, बट धर्म से चीज नहीं मिली तो अधर्म भी करते हैं। तो कर्म को बिगाड़, ये सुवर्ण वाक्य है, आप इसको जरूर लिख लेना, हृदय में लिखो या नोटबुक में। सुवर्ण वाक्य बोल रही, कर्म को बिगाड़कर परिस्थिति को सुधारने के तरीके देहात्मवादियों के होते हैं। माने जो देहवादी है तो अपने कर्मों को बिगाड़ कर भी परिस्थिति को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। माने सिंपल, मेरा किसी से संबंध बिगड़ा तो मैं झूठ बोलकर भी उस संबंध को टिकाने की कोशिश करूंगी। हो गया? इसको क्या बोलेंगे? देहवादी। क्योंकि झूठ बोलना तो अधर्म हुआ, तो इधर परिस्थिति थोड़ी ठीक हो जावे तो मैं झूठ भी बोल लेता हूँ। हो गया देहवादी शब्द। मुझे कई बार अम्मा लोग कहते हैं, अम्मा आपको पता नहीं, संसार में थोड़ा बहुत करना पड़ता है, हस्बैंड के साथ भी और माने फ्रेंड्स के साथ, सगे संबंधी के साथ थोड़ा बहुत कुछ कुछ करना पड़ता है, ये करना ही पड़ता है। ठीक है। आप जो कहें। तो कर्म को बिगाड़कर परिस्थिति को सुधारने का तरीका देहात्मवादी अपनाते हैं, जीववादी नहीं। आप कौन हो आप खुद समझ लो।
देहात्मवादियों को यह बोध ही नहीं हो पाता है कि परिस्थिति और कर्म में कार्य कारण का संबंध है। कर्म कारण है, परिस्थिति कार्य है, मैंने फल है ना। मैंने जो कर्म किया वैसी परिस्थिति आई। तो कर्म बिगाड़ कर परिस्थिति सुधारना पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कार्य कारण संबंध है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है। जैसा कर्म किया वैसी परिस्थिति आएगी। आप कर्म बिगाड़ कर अच्छी परिस्थिति लाए, ये आशा फुकट की है, ये आशा मूर्खता है। ये बात समझ। और इसीलिए कर्म बिगाड़ कर परिस्थिति सुधारने की संभावना ऐसी है, बोया पेड़ बबूल का। बोया पेड़ बबूल, बबूल माने बावड़, गुजराती में बावड़ करके, तो कोई मतलब नहीं होता है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। हाँ, कर्म ऐसे करें तो फिर परिस्थिति, दुखद परिस्थिति सामने आई तो हम कहते हैं कि अरे, लेकिन आप कर्म बिगाड़ कर वो परिस्थिति लाने की कोशिश की है। आप कर्म अच्छे करो, परिस्थिति अच्छी आएगी। कर्म बिगड़े हुए हैं। इसलिए मैं बहुत बार अम्मा लोगों को भी कहती हूँ कि आप कहते हैं कि ये परिस्थिति आ गई, बच्चे को उधर एडमिशन मिले, शादी हो गई, ये हो गई, बच्चा हो गई, और ट्रांसफर हो गए हस्बैंड की। कई अम्मा लोग कहती है कि उनकी ट्रांसफर कभी बेंगलोर में ना हो, कि कौन क्यों ना हो, वहाँ सास ससुर है, फिर वो उनके ये भगवान, मुझे तो बहुत मजा आता है सब सुन के आप लोगों को। तो इसलिए ट्रांसफर ना होवे आपकी, तो फिर ट्रांसफर ना हुए तो एक अनुष्ठान दूसरा अनुष्ठान, फिर जैसे लेटर आता है तो एकदम हिल जाते हैं, फिर फोन करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हम बोलते पूरा करो सब ठीक हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट इज दिस कि इधर तैयार करो पहले अपने कर्म। अब बच्चे भगवान को भी ना माने, नमस्कार भी ना करे, कुछ जपा ना करे, कुछ दिया बत्ती ना करे, और फिर हम कहें कि उनको अपने कर्म ठीक करने पड़ेंगे तब जाके उनको फल मिलेगा। आप उनके लिए कुछ करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फाइनली मेरे कर्म मेरी परिस्थिति ठीक करेगा। और जब वो बच्चा अपनी परिस्थिति अपने सत्कर्म करके ठीक करेगा तब आपकी भी परिस्थिति ठीक होगी, क्योंकि आप उसकी माँ है, पिता है, भाई है, बहन है। हम कितना धक्का मारे, लेकिन गाड़ी का चाबी तो उनके पास है। दे शुड डू सम सत्कर्म। तो द पॉइंट इज दिस, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से था। इसीलिए धार्मिक लोग वे है जो कर्म बिगाड़ कर शोभन परिस्थिति की आशा नहीं करते, उतनी समझ है उनके पास। वे कर्म अच्छे करते हैं और फिर शोभन परिस्थिति की आशा करते हैं, माने यज्ञ जप तप पाठ पूजा दिया बत्ती। और इसीलिए ऐसे लोग में जो कैटेगरी है वो जीवात्मवादी कैटेगरी। भगवान कहते हैं अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्य से मृतम। वे इस धरातल पर जीने वाले लोग हैं कि इस देह को छोड़कर जाना है, माने देह के अलावा कोई अस्तित्व है उसको वे मानते हैं। वे समझते हैं कि कोई है जो ये देह को छोड़ेगा, 70 80 90 साल में छोड़ेगा और फिर दूसरे गर्भ में जाएगा। और इसलिए नित्य जातम नित्य मृतम, मरना मैंने अगर जन्म लेना मरना ये साइकिल है और मुझे उससे पसार होना पड़ेगा। इसलिए वे अपने कर्मों को अच्छे बनाने के लिए शुरुआत कर देते हैं। हम तो कहते हैं ना बेटा तो कुछ मत करना, ही तेरे लिए करना। आपको समझ में आता है? आई गेट वेरी, माने मुझे बहुत आश्चर्य लगता है। आप करेंगे तो आपको मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। आप उसको संस्कार डालो कि तुम करो ये, तब जाके तुम पेरेंट्स का धर्म निभाया, अथवा तब जाके तुम उसका कल्याण करोगे। नहीं तो तुम ही उसके लिए करेंगे, वे कुछ नहीं करेंगे। ना बेटा तू खा पी के मौज कर। ऐसे नहीं होता है। उसका आप बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि उसको अगला जन्म है, जन्म बहुत सारे जन्म है, तो वे जन्म में भी ऐसे ही संस्कार वाले रहेंगे और अगले जन्म में और कोई माँ मिली तो आर यू गेटिंग द पॉइंट। लेकिन नहीं, समझते नहीं है संसार के लोग। और प्रॉब्लम ये है कि हम समझते हैं तो हमारा दिल बहुत जलता है कि कैसे ये लोग ऐसे लगते हैं, और चाहना करते हैं कुछ चीजों की, और फिर बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालते हैं।
बड़ी जबरदस्त बात है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, माने ये सब मैं मेरे साथ आसपास के लोग जो मुझसे बातें करते हैं उनकी बात मैं आपको कर रही हूँ। ऐसे भी लोग हैं जो जबरदस्त प्रेशर डाल के, अभी एकादशी के दिन भी करवाया बेटे को, मंत्र दीक्षा दिया मैंने और उसने शुरू किया। तो ऐसे भी लोग हैं जो जबरदस्ती करके बच्चों से धर्म करवाते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं ना 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 मेरा बेटा नहीं करेगा, छोड़ दो ना उसको, मैं करूँ। अरे तू करेगा तो तेरे को मिलेगा फल, ठीक है, तू उसके नाम से किया तो थोड़ा फल उसको मिला, बट उसको खुद को तो करना ही चाहिए, तब जाके उसका रास्ता खुलेगा। चाबी उसके पास है, तुम चाहे कितना पेट्रोल भरो, ये करो वो करो, आया क्या। विवेक चूड़ामणि कहती है, देहे च जीवे च विदुषः अहम धीहि। कहते हैं जो विद्वान लोग है, समझदार बुद्धिमान लोग है, उनकी देह में भी देह बुद्धि रहती है और जीव में भी जीव बुद्धि रहती है। मैंने वे जीववादी भी है, देहवादी भी। मैंने आप दोनों रहो, बट देहवादी भी रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि देह को खाना पीना सब कुछ देना है, लेकिन जीववादी भी रहो। तो वो जानता है कि मैं इस देह में अभी हूँ, पहले भी था किसी देह में, अब आगे जाके और देह मिलेगा। तो इस तरह से विचार करने से उसको समझ में आता है कि ये देह से अतिरिक्त कोई एक अस्तित्व है, और उस अस्तित्व को सुख मिले, इसीलिए वे लोग ये यज्ञ जप तप करते रहते हैं। जन्मों जन्म सुख मिले, इसलिए वे लोग साधनाएं करते रहते हैं। भगवान ने कहा वे लोग काम कामा, माने लोगों की कामना करने वाले हैं, माने अच्छी परिस्थिति की कामना करने वाले लोग हैं। सो ऐसे लोगों के बारे में भगवान कहते हैं, एवं त्वयि धर्मम अनुप्रपन्नाः। अब देखो जो मैंने प्रॉमिस किया था वो बात करने जा रहे थे। दैवी प्रकृति में जो लोग दैवी प्रकृति वाले जो लोग हैं वो एक प्रकार के हैं, और ये धार्मिक लोग एक प्रकार के। अब ये दोनों में, माने धार्मिक प्रकृति वालों में जो लोग हैं उसमें एक कर्माश्रित लोग है और एक ईश्वराश्रित लोग है। थोड़ा समझना पड़ेगा, हेलो, थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा। एक कर्माश्रित, कर्म पे आश्रित लोग हैं, और एक ईश्वर आश्रित लोग। माने एक प्रकार के जो धार्मिक लोग हैं उनका आश्रय बुद्धि कर्म में है। वे कहते हैं कि ईश्वर पे क्या ये रखने का, भरोसा करने का, या ईश्वर पे क्यों आश्रित होने का, हम अपना कर्म करेंगे और फल पाएंगे। और वे समझते हैं कि ईश्वर आश्रित लोग ढोल नगारा बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, मंजीरा बजाते, भगवान का नाम लेके काम नहीं करते। ऐसा नहीं होता। दोनों प्रकार के लोग कर्म करते हैं। हेलो, एकदम ध्यान रखना, ध्यान से। ईश्वर पर भरोसा रखने वाला भी और कर्म पे भरोसा रखने वाला, दोनों प्रकार के लोग कर्म तो करते हैं, अपना ड्यूटी बजाते हैं, कर्तव्य कर्म करते हैं। लेकिन ये जो कर्माश्रित लोग हैं वे भी भगवान में आस्था रखते हैं, लेकिन वे क्या कहते हैं कि मेरे कर्म के द्वारा मैं इस चीज को पाऊंगा। जब चीज मिलती है तो क्या कहता है, मेरे कर्म के कारण मुझे ये मिले। तो कर्म पे उसकी आश्रित होती है। ईश्वर आश्रित भक्त लोग हैं, वो क्या कहते हैं, वे कर्म करते हैं, लेकिन जब उन्हें कुछ मिलता है और वे ईश्वर पे आश्रित रहते, माने वे कहते हैं मेरा भगवान चाहेगा तब मिलेगा। आप समझ रहे हैं, जब आप ये कंप्लेंट करते हैं कि मैं इतना करता हूँ जब तक मेरा काम क्यों नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, आप कर्माश्रित है, मैंने किया उसका फल मुझे नहीं मिल रहा है। समझे ये बात। ईश्वर आश्रित लोग जो भक्त लोग हैं, तो माने आप भक्त नहीं है, एक्सेप्ट करो इसे। ये क्लासेस की बातों को आप बहुत मनन करना, आपको बहुत प्रकाश मिलेगा। तो ईश्वर आश्रित लोग कौन है, मैं कर रहा हूँ बट उनकी इच्छा होगी तब वे फल देंगे। तो वे उस कक्षा में पहुंचे हैं कि मेरा ईश्वर मुझे फल देता है, मुझे उनका आश्रय है, मेरे कर्म का कई बार लोग जरा सा कर्म करते हैं फल मिल जाता है,
यू नेवर नो। ये बड़ी ही गहन विषय है, गहन एरिया है। ये कौन से कर्म का कब कैसे फल देना, ये ईश्वर के हाथ में है। तो ये जो लोग हैं ईश्वर आश्रित, वे भक्ति कक्षा वाले हैं, और कर्माश्रित लोग कर्म कक्षा वाले हैं। बट भक्ति कक्षा में कर्म कक्षा सम्मिलित हो जाती है, ये बात ये लोग नहीं जानते हैं। और इसीलिए वे लोग कर्माश्रित होकर, माने मेरे कर्म के द्वारा मैं ये अचीव करूंगा, मुझे मिलेगा, ऐसा मानने वाले। और आप कहते नहीं हमको मालूम है ईश्वर ही फल देगा, लेकिन फिर आप चिंता क्यों करते हो? फिर अब मैं इतना कर्म करता हूँ, अभी तक फल नहीं मिला, ये जो आपके मन में आया, तो मतलब आप भक्त नहीं है। मजेदार है ना बातें, इतना कुछ समझने को मिलता है। सो दोनों परिश्रम करते, दोनों लोग कर्म करते, बट एक का भरोसा कर्म पे है, दूसरे का भरोसा ईश्वर। बस यहीं पे आपकी ऊंचाई, आपके कद का माप मिल जाता है। हनुमान जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, सब लोग बड़े कर्तव्यशील थे, बट वे कर्माश्रित नहीं थे, वे ईश्वर आश्रित थे। और इस तरह से इस श्लोक को समझने के लिए हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा सा देखिए। एतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। स्वर्गलोक को विशाल क्यों कहा? क्योंकि एक तो वहां पे लंबी आयुष्य तक हम भोग सकते हैं, तो भोग के प्रकार भी प्रचुर है, भोग सामग्री भी प्रचुर है, देह में भोग करने की शक्ति भी प्रचुर है, शारीरिक मानसिक शक्ति, आयुष्य भी लंबा है, और इसलिए मृत्यु लोक की अपेक्षा कई गुना ज्यादा है। इसलिए इसको क्या कहा? विशालम ते स्वर्गलोकम विशालम। क्या कहते हैं? तेतम स्वर्गलोकम विशालम भुक्त्वा मर्त्यलोकम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। अब देखिए ये मर्त्यलोक में आ जाते हैं। देखिए जितना पुण्य है उतना अकड़ कर लो, बाद में डाउन हो। एग्जाम्पल है दुर्योधन। दुर्योधन को आप कम नहीं समझना, वो भी बहुत शुभ कर्म करके इस पृथ्वी पे आया था, जिसके कारण उसके हाथ में कमल का चिन्ह था। पैर में चिन्ह होते हैं ना कई कई के, फिर हम कहते बड़े विजयी होंगे। मुक्तानंद बाबा के बारे में उनकी बायोग्राफी में पढ़ा है कि उनके पैरों में वो चिन्ह थे, रियलाइजेशन होने का, विजयी होने का, एटसेट्रा। तो दुर्योधन के हाथ में कमल के फूल का निशान था, जिसके कारण वो 1 लाख खर्च करे तो 2 लाख आ जाता था। माने लक्ष्मी जी सदैव उसकी आज्ञा में रहती थी। परंतु ये पुण्य था तो ये सब था, परंतु पाप करते करते अभिमानवश, और खास करके द्रौपदी जैसी पतिव्रता नारी का अपमान करने के कारण उसका पुण्य क्षीण हो गया, उसका पाप बढ़ गया, और अंत में बदनाम होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। सो द पॉइंट इज दिस कि आपको जीवन में बहुत सावधान रहना है। श्वास और पुण्य खत्म हो जाते हैं, पता नहीं चलता। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पुण्य बढ़े तो हमें पुण्य कर्म करने की ओर मुड़ जाना चाहिए, और भोगों की ओर ज्यादा अट्रैक्शन नहीं रखना चाहिए, लोगों की उपेक्षा करना सीखना चाहिए। जलंधर राक्षस का नाम सुना होगा, वृंदा का पति था। भगवान शंकर और जलंधर का युद्ध काफी लंबा चला। भगवान शंकर ने सोचा ये तो ऐसे नहीं मरेगा, ये तो दैत्य योनि का है और पाप भी करता था बहुत। भगवान ने एक उपाय ढूंढा, विष्णु भगवान से ईमेल भेजा और फिर बातचीत हो गई, और फिर भगवान विष्णु रूप बदलकर जलंधर की स्त्री वृंदा का सतीत्व भंग करने को आए, और इसका सतीत्व भंग किया विष्णु भगवान ने। और फिर जब, क्योंकि जलंधर को ये आशीर्वाद था कि उसकी जो पत्नी है वो पूर्ण पतिव्रता है, और जब तक
उसकी पत्नी का पातिव्रत्य अखंड है, तब तक जालंधर को कोई मार नहीं सकेगा। इसीलिए इन लोगों ने ये युक्ति की कि उसका सतीत्व भंग करे, तो फिर पत्नी का पुण्य से जो वो हमेशा जिंदा रहा था, वो पत्नी का सतीत्व भंग होने से फिर उसको मृत्यु प्राप्त हुई। वृंदा ने भगवान को श्राप दिया, विष्णु भगवान को, पत्थर बन जाओ। भगवान शालिग्राम के रूप में पत्थर बन गए। और फिर भगवान ने कहा, यद्यपि तुमने मुझे श्राप दिया है, तथापि तुम मेरी सदा प्रिय रहोगी और तुलसी के रूप में लोग तुम्हें मुझे समर्पित करेंगे। तो इस तरह से ये जो तुलसी चढ़ाते हैं उसकी कथा है। कथा का तात्पर्य हमारा संदर्भ में ये है कि पुण्य खत्म होने से आदमी वापस अपने मृत्यु लोक में आता है, अथवा उसका पुण्य नष्ट हो गया तो उसकी गति दुर्गति हो जाती है। नहुष राजा के भी कथा पता है कि पुण्य के द्वारा वो इंद्र बन गया, लेकिन शची के पास आग्रह करके जाने लगा इंद्र की पत्नी के पास, उसको अगस्त्य मुनि ने साथ दिया, सर्प सर्प। इस तरह से पॉइंट ये है कि क्षीणे पुण्य मध्य लोकम विशंति गतागतम काम कामा लभन्ते। लास्ट पॉइंट है, पूरा कर लेंगे हम 2-5 मिनट में। काम कामा गतागतम लभन्ते माने जो भोगी लोग है, भोग की, ऐश्वर्य की, संसार के पदार्थों की कामना करने वाले, जो वैराग्यवान नहीं है, ऐश्वर्य की कामना करने वाले लोग गतागतम लभन्ते माने आवागमन को प्राप्त करते हैं। वे इस संसार में आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, और इसलिए सदा भय में रहते हैं। भय उनके साथ सदा चिपका हुआ रहता है। चीजें मिलती है लेकिन भय चालू रहता है। अभय की स्थिति उनकी नहीं है। अभय तो केवल वैराग्यम एव अभयम। भर्तृहरि महाराज कहते हैं, सर्वम खलविदम भयान्वितम वैराग्यम एव अभय। सब कुछ इस संसार में ऐसे युक्त है, रुके भोगे रोग भयम कुले ज्योतिभयम वित्ते नृपालाद भयम दाने दैन्य भयम बले ऋतु भयम जरायाम भयम मोने खल भयम शास्त्रे वादि भयम काये कृतांतात् भयम सर्वं खल्विदं भयान्वितं वैराग्यम एव अभयम। इस तरह से यहाँ पे काम कामा सदा आना जाना लगता है। इसलिए दोनों श्लोकों से हम एक जो उपदेश ग्रहण कर सकते हैं, अथवा हमें जो हिंट मिलती है वो क्या है, पूरा करती हूँ। एक कबीर का एक छोटा सा दोहा बोल के कहते हैं, कबीर कहते हैं, मन लागे ओ मेरो फकीरी में। जब तक संसार की कामना करेंगे गतागतम चालू रहेगा। मन लागे ओ मेरो फकीरी में जो सुख पायो नाम भजन में। भगवान के नाम में जो सुख पायो सो सुख ना ही अमीरी में। मन लाग्यो मेरो या फकीरी में। हाथ में लोटा बगल में सोटा चारों दिसी जागीरी में। कुछ नहीं है मेरे पास, हाथ में लोटा है, बगल में सोटा है, और मेरो मन, मुझे सारी जागीरी मेरी है, ऐसे मेरी मनस्थिति बन गई। भला बुरा सबको सुन लीजिए, कोई भला कहा कोई बुरा कहा, सब सुन लेना। कर गुजरान गरीबी में मन लाग्यो मेरो फकीरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो साहिब मिले सबूरी में। आप धीरे 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 धैर्य को, वैराग्य को पसंद करो, उसको प्राप्त करने की कोशिश करो, और धीरे धीरे भोगों की कामना से मुक्त होवो। यही बात इस दोनों श्लोक के संदर्भ में परमात्मा सूचित करते हैं, जिसे हमें समझना चाहिए। एक एक क्वेश्चन छोड़ती हूँ और आप उसके ऊपर बहुत विचार करना। तुम वासना पूर्ति करके सुखी होना चाहते हो या वासना निवृत्ति करके सुखी होना चाहते हो? दोनों में सुख है, लेकिन वासना पूर्ति का सुख जो है वो आवागमन कराएगा। वासना निवृत्ति का सुख है वो आपको वैराग्य देगा और मोक्ष की तरफ प्रयाण करवाएगा। सोचिएगा अपने आप से।
और मोक्ष द्वार को खोलने का मार्ग वैराग्य है। इस बात को दिमाग में फिट कर देना तो भोगों की कामनाएं करती। अगला श्लोक है 22 नंबर का। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। क्या कहते हैं? तेषां मिथ्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। क्लासिक श्लोक ऑफ भगवद गीता। ये बिल्कुल बीच में है भगवद गीता के 700 श्लोकों में। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है और जबरदस्त श्लोक है। अगले क्लास में माने वेडनेसडे को देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि